हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि सेविंग अकाउंट आपके पास क्यों होना चाहिए। वैसे तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि जो करंट नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसने जनधन योजना वाले खाते लोगों के बहुत खोल दिए, यानी कि 10 मेरे ख्याल से 20 करोड़ अकाउंट खोले थे। तो इस अकाउंट खोलने से, हालांकि एग्जैक्ट फिगर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, मुझे इसका ज़्यादा रफली प्रॉपर आइडिया नहीं है। तो इन अकाउंट्स खोलने से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा क्रांति आई हमारे देश में। एक तरह से काफ़ी जो पैसे का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी आज भी लोगों के पास अकाउंट है नहीं है, और अकाउंट है सेविंग अकाउंट तो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे रीजन्स जिनकी वजह से आप सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, और उनकी वजह से आप अपने जो काफ़ी सपने होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है, उनको आप पॉजिटिव वे में ले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपके पास वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जिनमें 5 में से सबसे पहला जो रीजन है जिसकी वजह से आपके पास अकाउंट होना चाहिए वो है बिल्डिंग योर वेल्थ। यानी कि यदि आप अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, अब देखिए होता क्या है, सिंपल भाषा में बता देता हूँ अपनी देसी भाषा में, कि अगर आपके पास अकाउंट, आपके पास पैसा है, आपकी हथेलियों पे पैसा है ना, तो पैसा तुरंत ऐसे खर्च हो जाता है। लेकिन यही पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट के अंदर होगा तो आपका जो खर्च होगा वो भी मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि देखो, हाथ में पैसा रहता है ना, वो रुकता नहीं है, सीधा खर्च हो जाता है कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन जब सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा होगा तो एक बार को आप सोचेंगे, मान लीजिए पैसा निकालने के लिए जाएंगे भी बैंक में कि चलो बैंक में पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका माइंड बदल जाए कि चलो छोड़ो, रहने दो यार। तो इसलिए आपका पैसा अगर आपका सेविंग अकाउंट में रहेगा तो आपकी वेल्थ बनेगी, धीमे धीमे आपका पैसा धीमे धीमे जुड़ेगा, और उस जुड़े हुए पैसे से आप आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरा जो फायदा है वो ये है सेविंग अकाउंट होने का, कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने पैसे को। मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, सेविंग अकाउंट के अंदर, तो आपकी पहुंच में पैसा आज के टाइम पे और ज़्यादा इजी हो गया है। आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए, आप यूपीआई के जरिए मोबाइल से कनेक्ट करके पेमेंट कहीं पे भी कर सकते हैं। आप एटीएम से पैसा कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर पैसा, मान लीजिए आज के टाइम पर क्या है कि आप घूमने जा रहे हैं कहीं पर भी, तो आपके पास एटीएम होता है या ऑनलाइन बैंकिंग होती है या फिर यूपीआई से कनेक्ट कर रखा है आपने, तो इस पैसे को ईजिली आप कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि पैसा आपके पास ही है, आपकी पॉकेट में ही है, ऐसा आपको फील होगा, और बाकी में ऐसा होता है। तो इस तरीके से सेविंग अकाउंट का आप फायदा से ले सकते हैं। तीसरा जो वो है, ये क्या है कि कुछ खर्चे अनएक्सपेक्टेड होते हैं। जब कुछ खर्चे अनएक्सपेक्टेड जब आ जाते हैं तो हमारे पास फंड होना चाहिए। चूंकि हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा तो सारा पैसा साथ के साथ खर्च होता चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास अकाउंट में पैसा होगा, आपकी जब भी कोई सैलरी आती है, आपकी इनकम आती है, तो आप अकाउंट के अंदर सबमिट डिपॉजिट कर देते हैं, तो वहाँ पे पैसा इकट्ठा बना रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, हम चाहते ना चाहते हुए भी कभी कभी हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, अचानक से खर्चे आ जाते हैं, तो उसको फंड देने के लिए आप इजीली अपना बैंकिंग से पैसा निकाल करके, सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर उस खर्चे के लिए पैसा दे सकते हैं। तो आपकी जो मुसीबत आई थी आप उसको भी हैंडल कर सकते हैं सेविंग अकाउंट के जरिए। अगला है दोस्तों, सेविंग अकाउंट के जरिए आप पैसे को जोड़ सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। आप भले ही अकाउंट के अंदर डेली के या मंथली के 400, 500, 1000, 2000, 10,000 रुपये इकट्ठे कीजिए, जमा कीजिए, और जब ये पैसा आपका इकट्ठा होता जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर, तो आप इस सेविंग वाले अकाउंट से आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेविंग तो ये हो गया कि आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, और सेविंग अकाउंट में आपको पैसे जो मिलेंगे 4%, 5% जो ब्याज मिलेगी वो मिलती रहेगी। लेकिन इस पैसे को आप और भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो उसको आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या कभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट होने से आप धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और इसको पैसे को फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि दोस्तों, जब हम पैसा कमाते हैं, पैसे को जब सेव करके रखते हैं, तो उस सेव किए हुए पैसे से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हम जो अपने जीवन में चाहते हैं कि हमें घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी करना है, तो उन पैसे, हमें कहीं घूमने जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी बेहतर कर सकते हैं। तो ये बेहतर कब कर सकते हैं? जब आपके पास पैसा होगा, क्योंकि हाथ में तो पैसा रुकता ही नहीं है ना। तो सेविंग अकाउंट हर इंसान के पास कम से कम एक अकाउंट तो होना चाहिए, और उसके अंदर पैसे को सेव कीजिए, सुरक्षित रखिए, और फिर उस पैसे से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी नीड्स के लिए पूरा कीजिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। तो इस तरीके से आप सेविंग अकाउंट के फ़ायदे ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपका सोचना क्या है। आप में से कितने लोगों के सेविंग अकाउंट्स हैं, मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।